वेलमोरिया का पुस्तकालय कहा जाता था कि उसमें हर वह पुस्तक संग्रहित थी जो कभी लिखी गई थी। प्राचीन जादू की किताबें, भूली बिसरी ऐतिहासिक गाथाएं और अज्ञात ज्ञान से भरी ग्रंथियां। लेकिन एक पुस्तक सदियों से लापता थी, अनंत कॉडेक्स, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें समय के रहस्य छुपे थे। अनेक विद्वानों ने इसे खोजने का प्रयास किया, परंतु कोई लौट कर नहीं आया। एलियस थॉर्न, एक युवा विद्वान जिसने अपने जीवन का अधिकांश भाग ज्ञान की खोज में बिताया था, वर्षों से इस पुस्तक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। आखिरकार उसने एक नाम खोज निकाला, लेडी मिराबेल डोर्न, जो एक रहस्यमयी इतिहासकार थीं और दुनिया के सुदूर कोने में एक जर्जर टावर में रहती थीं। संकल्प से भरे एलियस ने यात्रा शुरू की। उसने फुसफुसाते टीलों को पार किया, जहां अतीत की आवाज़ें उसे रास्ते से भटकाने का प्रयास करती थीं। उसने राखी वन को पार किया, जहां पेड़ों से स्याही टपकती थी और छायाएं भूली हुई कहानियां बुदबुदाती थीं। अंततः वह उस टावर तक पहुंचा जहां लेडी मिराबेल उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। तुम अनंत कॉडेक्स की खोज कर रहे हो, उन्होंने कहा। उनकी चांदी जैसी आंखें उसे भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं। लेकिन ज्ञान की कीमत होती है। एलियस ने सिर झुका दिया। वह किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। मिराबेल ने उसे बताया कि यह पुस्तक एल्डेनमीर के प्राचीन खंडहरों में छुपी हुई थी, जो एक भूमिगत पुस्तकालय में स्थित थी। लेकिन उसे खोए हुए शब्दों के रक्षक नामक एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था। मिराबेल के मार्गदर्शन में एलियस ने पुस्तकालय की भूल भुलैया को पार किया। उसने उन पहेलियों को सुलझाया जो अब मृत भाषाओं में लिखी गई थीं, उन जालों से बचा जिनका सामना करने से यादें मिट सकती थीं, और अंततः वह उस कक्ष तक पहुंचा जहां कोडेक्स रखा हुआ था। एक पत्थर के चबूतरे पर वह पुस्तक रखी थी। जैसे ही उसने उसे उठाने का प्रयास किया, स्याही और कागज से बना एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ, एक ऐसा रक्षक जिसकी आंखों में अनगिनत अनकही कहानियां चमक रही थीं। केवल वही इसे ले सकता है जो ज्ञान का भार समझता है। प्राणी की गहरी आवाज गूंजी। एलियस रुका। उसने सोचा कि अगर यह पुस्तक गलत हाथों में चली गई तो समय और वास्तविकता का ताना बाना ही बिगड़ सकता है। उसने पुस्तक उठाने के बजाय सिर झुका दिया और एक प्रतिज्ञा ली, मैं ज्ञान को शक्ति के लिए नहीं बल्कि विवेक के लिए खोजता हूँ। रक्षक ने सिर हिलाया और अनंत कॉडेक्स के पृष्ठ अपने आप खुलने लगे। उनकी स्याही चमक उठी और उनके भीतर के रहस्य एलियस के मस्तिष्क में समाहित हो गए। वह पुस्तक लेकर नहीं लौटा, लेकिन अब वह स्वयं ज्ञान का एक संरक्षक बन चुका था। जब वह वेलमोरिया वापस आया तो अब वह केवल एक विद्वान नहीं था, वह खोई हुई पुस्तकों का रक्षक बन चुका था, जिसका कर्तव्य था कि वह अन्य जिज्ञासु यात्रियों को उनके सत्य की खोज में मार्ग दिखाए। और इस प्रकार अनंत कॉडेक्स की कथा जीवित रही, न केवल एक पुस्तक के रूप में बल्कि एक उत्तराधिकार के रूप में जो एक खोजी से दूसरे तक पहुंचा।